सोशल मीडिया पर अरावली पर्वत आजकल ट्रेंड कर रहा है और अरावली पर्वत क्यों ट्रेंड कर रहा है और क्यों लोग इसे बचाने के लिए जगह-जगह पे कैंपेन चला रहे हैं और हर जगह पे ये मुहिम चलाई जा रही है कि सेव द अरावली अरावली पर्वत को बचाओ। क्या है ये मामला? पूरा का पूरा मामला हम समझने वाले हैं। तो हालाँकि सबसे पहली चर्चा हम ये करेंगे कि अरावली पर्वत कहाँ पे है और ये कैसा पर्वत है? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो 2.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी श्रृंखला है। आप पर्वत का नाम सुनते हैं तो हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत, ये अलग-अलग पर्वत सुनते हैं, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो बिल्कुल नया-नया पर्वत है। और अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत बहुत ही पुराना पर्वत है और पुरानी चीज़ें धीरे-धीरे टूटती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। बहुत सारे पर्वत हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से वो उनकी ऊँचाइयाँ कम होती जा रही हैं। और आप जानते हो कि अरावली पर्वत के लिए अलग-अलग से जो है नियम कानून बने हुए हैं कि किस तरीके से उसको बचाना है। पूरी गाइडलाइंस है कि अरावली पर्वत के संरक्षण के लिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट को जैसे ही एक्सेप्ट करता है पूरे देश में बवाल मच जाता है। क्या है वो रिपोर्ट? थोड़ा-सा आप यहाँ पे समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों को ही अरावली पहाड़ी के रूप में जाना जाएगा। अब भई अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लिया तो कौन-सी बड़ी बात हो गई कि 100 मीटर से अधिक वाले ऊँचाई वाले पर्वतों को ही अरावली माना जाएगा। ये तो आम बात है, लेकिन नहीं, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 100 मीटर से ऊँचाई जिनकी अधिक है, वो लगभग-लगभग 8.7% ही हैं पूरे अरावली की बात कर लें हम, सही है? तो अरावली की बात कर लें लगभग मैं ऐसे एक मोटा डाटा पकड़ के चलता हूँ, 90% पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से कम है, ऐसे समझना। तो अगर 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम है, तो उनको अरावली बिल्कुल माना ही नहीं जाएगा और जैसे अरावली नहीं माना जाएगा, पूरी तरीके से जैसे रेल को बेचा जा रहा है, जैसे हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, वैसे इस पर्वत को भी बेचा जा रहा है। बात समझ रहे हो? पूरी तरीके से वहाँ पे लूट-घसोट चालू हो जाएगी, सही है? भई आपने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लेकिन अब कम से कम लोगों की साँसें तो ना लोगों से छीनो। अरावली पर्वत अगर हटा, सही है? अगर उसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ की गई क्योंकि वो जानते हो वो प्राकृतिक है और प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करने वाले से प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेती। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दिल्ली से गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर इसका विस्तार है, सही है? और उस 692 किलोमीटर में लगभग 90% का इलाका पूरी पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और जैसे ही खत्म हो चुका होगा, मैं मानता हूँ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब ये फैसला आने के बाद लोगों की नज़र में आ गया ये मुद्दा। वैसे तो चोरी-छुपे करते-करते लगभग-लगभग मैं आपसे बता दूँ कि 35% तो वैसे ही आपने इसको साफ कर दिया था। 35% की बात करें तो लगभग 35% हिस्सा इसका नष्ट हो चुका था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये नई परिभाषा आई कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों को सुरक्षा से बाहर किया जा रहा है। मतलब अब वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो मर्ज़ी, जो मन में आए वो करो। जिस पूँजीपति को देना चाहो आप उसको बेच सकते हो। ये मामला है, बात समझ रहे हो? और अब ये लोगों की नज़र में आ गया है, बात समझ रहे हो? जहाँ पे वो लोग जो एक वृक्ष के लिए अपने सर को कटाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो क्या अरावली पर्वत को बड़े आराम से जाने देंगे या बड़े आराम से खत्म होने मुझे लगता है कि ऐसा कतई नहीं होने देंगे क्योंकि अरावली पर्वत ही है, सही है? जो अपने स्ट्रक्चर से पूरे के पूरे मरुस्थल को उसने रोक रखा है अरावली पर्वत ने, सही है? और अरावली पर्वत ये मान के चलिए कि मरुस्थल का विस्तार तो रोक ही रहा है, कहीं न कहीं अरावली के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए उसने रखा है और पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जैव विविधता वहाँ से नष्ट ही हो जाएगी और मरुस्थल बेखौफ बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ के लोग मुझे नहीं लगता कि नहीं खड़े होंगे और लगभग जिनसे हो पाए अरावली की सुरक्षा के बारे में, अरावली बचाओ अभियान के बारे में लगभग सबको शामिल होना चाहिए और बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग साथ में शामिल हो भी गया है, जो जिस लायक हैं 10, 20, 50 लोग जहाँ तक पहुँच सके आवाज़ को पहुँचाएँ और अरावली पर्वत को ज़रूर बचाएँ। यहाँ पे बात है इस सरकार के निकम्मेपन की, क्योंकि सरकार जो है ना उस उसको सिर्फ़ अब बिज़नेस दिखाई दे रहा है। सरकारें कोई भी हों, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ें जिनको आपने बनाया है तो आप बिगाड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको प्रकृति ने बनाया है अगर आप बिगाड़ेंगे तो उसके लिए फिर आपको बहुत बड़ा हर्जाना
चुकता करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे शहरीकरण के दबाव के चलते बहुत ही पहले उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन अब वो नुकसान डबल होगा, डबल-तिबल होगा और जहाँ पे क्षेत्रीय जल चक्र पर पूरी तरीके से यहाँ पे असर पड़ने वाला है। स्थानीय जल उपलब्धता पर प्रभाव तो ऑलरेडी पड़ ही चुका है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अरावली बचाओ के इस अभियान में आप भी एक कमेंट करके हमारी आवाज़ को आगे ज़रूर बढ़ाएँगे। क्या ये सही है सरकार द्वारा? सरकार को इसके बचाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सही है? या इस व्यक्ति को इसी दिन के लिए लाया गया था कि 11 साल पहले एक व्यक्ति आया था, सही है? देश की समस्याओं को लेके, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज वही व्यक्ति पूरे देश की समस्या बन चुका है। पूरे देश को सोचने पे और रोने पे मजबूर कर दे रहा है क्योंकि अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला पूरे देश का फेफड़ा है और मुझे नहीं लगता कि अरावली को एक हाथ भी लगना चाहिए। अरावली पहले से ज़्यादा और विस्तारित होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका साथ ज़रूर मिलेगा इस मुहिम और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर करिएगा। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।